बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं नई रेसिपी लेके आया हूँ, गोभी गोश्त। तो बनाना बिल्कुल आसान है। इंशाल्लाह आप लोग सब लोग लास्ट तक देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके गोभी गोश्त। तो सबसे पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह वाश कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह ये गोश्त है और ये गोभी को धो के अच्छी तरह काट लिया है। इसमें जाएगा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, गार्निश के लिए धनिया, और गोश्त जब भूनेंगे उसमें ये चीज़ें जाएंगी: तेज़ पत्ता, दालचीनी, लौंग, बाज़ा खताई और बड़ी इलायची, ये जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके ये बिस्मिल्लाह फ्लेम स्टार्ट कर लिया, घी डाल दिया इसमें। घी गर्म होता है तो फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, घी गर्म हो गया है। इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं। इसको 3-4 मिनट के लिए सॉफ्ट करेंगे इसको। माशाल्लाह जी प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह भूनेंगे, 2-3 मिनट इसको भूनेंगे। माशाल्लाह 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, लहसुन और अदरक के पेस्ट को। प्याज सॉफ्ट हो गया। अब इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। 3 अदर टमाटर है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, बीच में से कट लगा लिया। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। सुरख मिर्च डालेंगे 2 चम्मच, धड़ा मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, हल्दी 1 चम्मच डालेंगे, पीसा धनिया 1 चम्मच डालेंगे। गोभी जो होती है स्पाइसी मज़ेदार बनती है, स्पाइसी खाने का मज़ा। और ज़ीरा 1 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसमें नमक डालेंगे 1.5 चम्मच। 1 किलो गोश्त है और 1 किलो गोभी है। माशाल्लाह थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। माशाल्लाह तेज़ पत्ता भी डाल दिया इसमें। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। और इंशाल्लाह किसी किस्म की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती तो आप बताएं, हम ज़रूर आपको बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। माशाल्लाह अब इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को 5 से 7 मिनट भूनेंगे। धो के अच्छी तरह वॉश करके पानी निकाल दिया इसका। इसको और इसे हल्की आंच पे ही, दरमियानी आंच पे ही ना 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे इसको। माशाल्लाह जी गोश्त को अच्छी तरह भून रहे हैं। ये पानी थोड़ा खुश्क करेंगे, फिर इसमें गोभी डालेंगे। माशाल्लाह जी पानी खुश्क हो गया है और इसके ऊपर घी आ गया है। अब इसमें करेंगे ऐड गोभी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह आप गोभी डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और 10 मिनट के लिए फ्लेम हल्का कर देंगे और ऊपर से इसे ढक देंगे।
थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें क्योंकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ये स्टीम में हो जाती है, जब इसको ऊपर से ढाँप देंगे ना तो फिर स्टीम में ही हो जाएगी। गोभी तो गल जाएगी लेकिन गोश्त गालने के लिए थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो अब 10 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। माशाल्लाह जी, घंटा लिया कि इसमें पानी है, इसको ड्राई कर लेते हैं। फ्लेम तेज़ कर दिया है। दो से 3 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह तैयार हो गई है और घी ऊपर आ गया इसके। अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये डिश आउट करती है। अब इसको गार्निश कर देते हैं। और इसके साथ देसी घी से रोटी भी चौपड़ ली है। माशाल्लाह जी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।